मेरे मुल्क की रूह हर दिन छलनी हुई जाती है। सितमगर सरेआम खोप रहे खंजर तेरे सीने में। वो जिन्हें कह गए इकबाल इमाम हिंद माजिद, वो जिन्हें कह गए इकबाल इमाम हिंद माजिद, उन्हीं का नाम लेकर वो तमाशा खूब करते हैं। सलाम इंडिया, मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं खबरिस्तान टाइम्स। जी हां, कर्नाटक का हिजाब मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस पर सियासत बेखूब हो रही है और अब मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। लेकिन अब एक नया मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में आया है। यहां के टीडी कॉलेज के एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ने एक लड़की को हिजाब पहनने की वजह से उसे क्लास से बाहर कर दिया। और आपको बता दें कि उन्होंने कर्नाटक वाला प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी कर ही दिया। और आप जानते हैं कि इस तरह की सियासत किसको सूट करती है। पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। देश में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। देश की एक बेटी को कुछ दरिंदों की भीड़ सरेआम उसे नोचने की कोशिश करेगी, वो भी शिक्षा के मंदिर में, और वो भी इसलिए कि उसने सिर्फ हिजाब पहन रखा है। मामला अब इतना बढ़ चुका है कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। सिंगल बेंच से बड़े बेंच को भी रेफर हो गया। शुरू उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज से हुआ था, लेकिन मांड्या जिले के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो सारी हदें ही पार हो गई। अफसोस कि जिस देश को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा कहा गया, जिस देश में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, जिस देश में हिंदू परंपरा में बेटियों की पूजा की जाती है, आज हिंदू मुसलमान की नफरतों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पूरी दुनिया कर्नाटक की उस हिजाब पहने मुस्कान बिटिया की हिम्मत की तारीफ तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यही दुनिया नफरती भगवाधारियों की वजह से थू थू कर रही है। अल्लामा इकबाल के अल्फाजों में, हैरान के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। मगर हो क्या रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर बजाय उनकी आचरण का पालन करने के अधर्म कर रहे हैं। अफसोस कि इन उन्मादियों आतंकियों का साथ कुछ पढ़े लिखे और राजनीतिक लोग भी दे रहे हैं। इन लोगों के आचरण को देखकर तो यही कहेंगे, डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म वही है जो किरदार में झलकता है। अब इस तस्वीर को देखिए, पूरी दुनिया ने देखा इसे, क्या कहेंगे? हम नहीं चाहते कि कोई बाहरी हमारे अंदरूनी मामले में दखल दे, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चुनाव का भी वक्त चल रहा है, लिहाजा उंगलियां तो उठेंगी। अब आप कैसे कहेंगे कि बेटियां यहां सुरक्षित हैं? आवारा कुत्तों की तरह ये भगवादारी अकेली हिजाब पहने छात्रा के साथ, वो भी शिक्षा के मंदिर में, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर अमर्यादित, असहनशील और अधार्मिक कुकृत्य करते हुए नजर आए। जिस देश में बेटियों का सशक्तिकरण और शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में ये तस्वीर हमारे समाज और सरकार की कोशिशों पर बदनुमा दाग है। राम के नाम पर सिर्फ इस हिजाब पहने लड़की के इज्जत को झकझोरने ही नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व को भी रौंदने की कोशिश कर रहे थे। उसके जैसी तमाम बेटियों के सपने उसे डरा धमकाकर, उसकी इज्जत आबरू को तार तार कर छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये भगवाधारी झुंड अपनी इस हिमाकत से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अपने घरों से ना निकलो, ना पढ़ो, ना बढ़ो और अपने अधिकार ना जानो। लेकिन बेटी मुस्कान ने अपनी हिम्मत दिखाकर सभी तंग सोच जवानों के मुंह पर जोर का तमाचा मारा और अकेले उस झुंड का सामना करके तमाम बेटियों के लिए मिसाल बन गई। आज उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है, हर कोई उसके जज्बे को सलाम कर रहा है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि इस हिजाब के नाम पर अब सियासत हो रही है, और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें कुछ प्रोफेसर भी शामिल हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश में मतदान शुरू हो चुके हैं। ऐसे में अब यहाँ भी जौनपुर टीडी कॉलेज के प्रोफेसर ने इसे भड़काने की कोशिश की है। तिलकधारी महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ने हिजाब पहने छात्रा को डांट कर क्लास के बाहर निकाल दिया और कहा कि ये सब काम पागल करते हैं, बुर्के को उतार कर फेंक देना चाहिए। वाह रे प्रोफेसर साहेब, आपने तो पॉलिटिकल साइंस का प्रयोग यहाँ कर ही दिया। बेहद अफसोसनाक। सोचिए कि कल यही तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनेता मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, 3 तलाक, उनके अधिकार और पिछड़ेपन पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, और अब सरेआम इन बेटियों का अपमान हो रहा, उन्हें सताया डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, तो यहाँ तक कि उनके अस्तित्व को भी ललकारा जा रहा है, तो सब के सब खामोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरिस्तान टाइम्स।